तो हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल आरके मैथ सॉल्यूशन में। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि मेरे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। इससे पहले वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाकर। इससे पहले 17 तक क्वेश्चन बताए थे, ठीक है। डॉक्टर केसी सिन्हा का मेंसुरेशन 8 क्लास का 14.2 है, ठीक है। इसमें 18वां क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन आपका एक ही जैसा है, ठीक है। तो इसमें एक क्वेश्चन को हम बना देंगे, बाकी बन जाएगा सेम ही है। 3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक समलंब का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि समांतर भुजाओं में से एक 3 सेंटीमीटर हो तो दूसरी की लंबाई ज्ञात करें। अब यहाँ पे ऊंचाई दिया हुआ है, ठीक है, और क्षेत्रफल दिया हुआ है, और एक समांतर भुजा 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो दूसरा लंबाई हमको समांतर भुजा की लंबाई निकालना है। जो समलंब चतुर्भुज होता है वो इस तरह से होता है। मतलब इसका फॉर्मूला 1/2 इंटू समानांतर भुजाओं का योग, इसका और इसका योग, और इंटू में ऊंचाई होता है, जो ये ऊंचाई है। तो इसका फॉर्मूला ऊंचाई होता है। तो इसमें ऊंचाई दिया हुआ और क्षेत्रफल दिया है, तो इससे एक भुजा 3 सेंटीमीटर है तो दूसरा भुजा हम निकाल लेंगे। पहला नंबर दिया है, एक 3 सेंटीमीटर क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। B1 यानी एक समांतर भुजा 3 सेंटीमीटर तो समलंब का क्षेत्रफल बराबर 1/2 B1 प्लस B2 अर्थात समानांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। वन बटा 2 इंटू B1 3 है और B2 निकालना है, H 3 है। तो 12 बराबर 1/2 इंटू 3, ये गुना होगा, इसे 3 3 9 और प्लस में 3B2, 3 गुना B2 3B2। अब यहाँ पे 1/2 है, 2 को इधर भेज देंगे गुना में, तो इधर आ जाएगा गुना में ये, ठीक है। और यहाँ से ऐसे भी एक से इसमें गुना हो तो उतना ही रहेगा, बट्टा में 2 रहेगा। इसको इधर भेजेंगे गुना में, 12 दूनी 24, 9 प्लस 3B। अब 9 को भी इधर भेज देंगे तो प्लस में इधर आएगा, माइनस में 9 हटेगा, 24 में से 15 बचेगा। 3B स्क्वायर है तो यहाँ पे 3B2 का मान निकालना है, तो 3 को भी इधर भेज देंगे तो इधर आ जाएगा भागा में, इधर गुना में, इधर आएगा भागा में। तो 15/3 हो जाएगा, यानी B2 बराबर 15/3, तो 3 5 15। B2 बराबर 5 सेंटीमीटर अर्थात दूसरी भुजा की जो लंबाई होगा 5। 19 नंबर क्वेश्चन है, एक समलंब का क्षेत्रफल 300 मीटर स्क्वायर है और समांतर भुजाओं का अनुपात 3:2 है। तो यदि शीर्ष लंब 15 मीटर हो तो समांतर भुजाओं की लंबाई हमको ज्ञात करना। क्षेत्रफल दिया हुआ है और समलंब का आपको पता है क्षेत्रफल 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग पर और इंटू अर्थात इसका अनुपात को हम x मानते हैं। जो इसमें अनुपात का मतलब समझते हैं 2/3, यानी 2/3 हुआ या फिर 2:3। तो ये कैसे हुआ, इसमें कुछ गुणांक रहा होगा, ठीक है, इसमें कुछ गुणांक रहा होगा, तो इसीलिए हम इसी गुणांक को हम कुछ x मान लेंगे, ठीक है। अभी इसको आंसर आएगा लास्ट में और अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिलहाल जो अनुपात है उसको हम, अनुपातिक गुणांक को हम x मान लेंगे। तो माना कि अनुपातिक गुणांक बराबर x, ठीक है। अनुपात वाला सवाल ऐसे ही बनाया जाता है। तो B1 हो गया 2x, क्योंकि इसमें जो गुणांक था वो 2x हो गया, और B2 जो हो गया नीचे मतलब ये वो हो गया 3x। मीटर में है तो सब मीटर में ही होगा। और समलंब का क्षेत्रफल बराबर जो फार्मूला होता है 1/2 B1 B2, यानी कि समांतर भुजाओं का योग और इंटू में ऊंचाई। 300 इसका दिया हुआ क्षेत्रफल 1/2 और 2x 3x है ना, अभी निकाले, और इंटू में 15। 300 1/2 3x 2x 500 मतलब 5x हो जाएगा, और ये 15 है। अब यहाँ पर चाहे तो इसको 15x है और इधर 15 है, तो इधर 15 गुना में, ठीक है। आप इसको भागा में इधर ले जाएंगे तो यहाँ पे देखिए 15 भागा में आ गया, फिर यहाँ पे 15 दूनी 30 कट जाएगा, तो बचेगा इधर 20, ठीक है। अब 20 इधर भागा में 2 है, इधर आएगा गुना में हो गया, तो 20 गुना 2, ठीक है। इधर बचा सिर्फ इधर बचा 5x, बाकी सबको हम इधर भेजेंगे, ठीक है, क्योंकि हमको x का मान निकालना है, सबको इधर भेजेंगे एक तरफ। अब यहाँ पे ये तो 20 गुना 2 यानी 40 हो जाएगा, ठीक है, यानी 5x बराबर 40। अब 5 इधर गुना में इधर आएगा भाग में, 40/5, ठीक है, अर्थात 20 गुना 2/5 हो जाएगा। तो x बराबर 20, यानी x बराबर 8 मीटर आया, यानी का अनुपातिक गुणांक 8 आया। तो पहली भुजा का 2x यानी x अनुपातिक गुणांक 8 होगा, 16 मीटर, और दूसरी भुजा 3x यानी x का मान है 8 8 24 मीटर। समझाना ये चाहते थे 2/3, मतलब कि अभी तो 8 निकल गया, 8 16 8 24, यानी 16 और 24 हो गया, यानी ये इतना ही था। लेकिन इसको यहाँ वहाँ पे जो दिया हुआ था अनुपात में इसको काट कर दिया हुआ था, 2 8 16 और
3 8 24, ये सिर्फ दिया हुआ था, ठीक है। तो इसमें था ना ये 16 बना तो 8 में गुना होकर, और इसी को हम x माने थे और यहाँ पे पता चल गया। और आपका ये 20वां क्वेश्चन है, एक समलंब का क्षेत्रफल दिया हुआ है 385 सेंटीमीटर स्क्वायर और ऊंचाई अर्थात शीर्षलंब दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, यदि समांतर भुजाओं का अंतर दिया हुआ है, यानी दोनों समांतर भुजाओं का अंतर दिया हुआ 5 सेंटीमीटर, तो उन भुजाओं की लंबाई ज्ञात करना है। तो अंतर का मतलब 5 दोनों में अंतर है यदि, तो मतलब कि एक जो समांतर भुजा होगा दूसरे से 5 अधिक होगा, ठीक है। इस तरह से होता है समांतर भुजा। तो ये छोटा और ये बड़ा टाइप से होता है, ऐसे तो और भी टाइप से होता है, लेकिन हम इसको मान लेंगे अगर एक को, तो माना कि पहली भुजा जो होगा x होगा, तो दूसरी भुजा x प्लस 5 होगा, यानी उससे 5 अधिक ही होगा, तब दोनों का अंतर 5 होगा, ठीक है। एक जो होगा वो x प्लस 5 होगा, इंटू में ऊंचाई इतना दिया हुआ क्षेत्रफल, ठीक है। उसके बाद 1/2 इंटू ये 2x हो जाएगा और प्लस में 5 इंटू 14, ठीक है। अब यहाँ पे आप यहाँ पे इसको काट सकते हैं 2 7 14, ठीक है, और 7 को यहाँ पे भेज सकते हैं, नहीं तो अब इसको 385 और ये सब हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 14 इधर गुना में इधर आएगा, भागा में हो जाएगा, ठीक, मतलब 2 7 14, यहाँ पे देखिए बनेगा, यहाँ तो 385 है, आप यहाँ पे 2 7 14 यहाँ पे डायरेक्ट काटते हैं और 7 यहाँ पे आ जाता है, तो 7 से आप यहाँ पे 7 आता है, ठीक है। 7 आता है तो 7 5 35 और बचता 3 और 5 फिर 55, तो मतलब 3 और 5 35, तो 7 5 35, 55 इंटू 2 हुआ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि 14 इधर आ गया, ठीक है, और इधर जो भागा में इधर आ गया गुना में, तो फिर भी तो यहाँ पे काटेंगे तो 7 ही बचेगा, फिर से यहाँ पे 55 ही आएगा, ठीक है। तो 55 इसी बचेगा और 55 इक्वल टू 2x प्लस 5, ठीक है। अब यहाँ पे 5 यहाँ पे प्लस में इधर आएगा माइनस में, यानी 55 में से 5 घटेगा 50, यानी 2x बराबर 50, 2x बराबर 50, ठीक है। इधर इधर कोई दिक्कत नहीं है, बराबर ही है ना। तो 2x और x बराबर 2 इधर इंटू में यानी गुना में, तो इधर आएगा भागा में, यानी कि 25 हो जाएगा। भागा देंगे 2 से 50 में तो 25 सेंटीमीटर x का मान आ गया। तो पहली भुजा 25 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा 30 सेंटीमीटर, इसका आपका आंसर होगा। और 21 नंबर क्वेश्चन है, एक समलंब के आकार के खेत ABCD की ये बाड़ की लंबाई है, ABCD की बाड़ की लंबाई मतलब 120 मीटर दिया हुआ है, इतना जो ये पूरा ये जितना भी ये बाउंड्री टाइप से है, इस टोटल का लंबाई हमारे पास 120 मीटर है। यदि BC यानी BC खाली बात किया जाए तो उसका 48 मीटर, और खाली CD का बात किया जाए तो 17 मीटर, AD का बात किया जाए तो 40 मीटर है। ऊंचाई है और इसका दिया हुआ नहीं, हमको इसको निकालना है, ठीक है। तो समलंब खेत ABCD की लंबाई तो 120 मीटर दिया हुआ है, यानी कि ये टोटल लंबाई, लेकिन हमको सिर्फ इसको निकालना है। ये सबका अलग अलग दिया हुआ है, ठीक है, ये सबका अलग अलग दिया हुआ है, इसका भी और इसका भी, लेकिन इसका नहीं दिया हुआ है, तो इसको निकालना है। यानी टोटल में से, ठीक है, टोटल जो लंबाई है, टोटल लंबाई में से, ठीक है, टोटल जो लंबाई है उसमें से सिर्फ इसको घटा देंगे तो सिर्फ ये बचेगा, ठीक है, यानी ए भी बचेगा। वही करेंगे, 20 से 48 CD इतना और AD इतना है, इस सबको अगर जोड़ा जाए तो आपको 105 आएगा, ठीक है। तो AB निकालने के लिए 120 में से ये टोटल का योगफल यानी कि 105 हम घटा देंगे, तो AB बराबर 15 मीटर, अर्थात ऊंचाई हमको निकल गया। अब खेत का क्षेत्रफल निकालना है तो 1/2 समांतर भुजाओं का योगफल, तो आपका 48 और 40 होगा, ठीक है। यहाँ पे AD दिया हुआ 48, ये BC दिया हुआ 40, तो समांतर भुजाओं का 48 40 और इंटू ऊंचाई जो होगा वो अभी 15 मीटर निकला, ठीक है। 40 48 जो होगा 88 होगा, तो 88 हो गया और इंटू 15 और 1/2, अब यहाँ से 2 से काटेंगे तो 4 4 यानी 44 इंटू 15, ठीक है। 15 4 60 का 0 बाकी हाथ में 6, 15 4 60 बाकी हाथ में 6 रहा, ठीक है। फिर 15 4 60 बाकी हाथ में 66, यानी 660 मीटर स्क्वायर आपका इसका आंसर होगा, इस खेत का क्षेत्रफल। और ये इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है 22वां नंबर, यदि H इतना दिया हुआ, C इतना दिया हुआ, B इतना दिया हुआ, D इतना, तो इस प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल अलग अलग ज्ञात कीजिए और WXYZ का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इनका योग कीजिए। यानी टोटल इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए इसका क्षेत्रफल जोड़ना है और यहाँ पर इन योग कीजिए और यहाँ पे मान का HA तथा B का मान व्यंजक इतना में रखते हुए इसका सत्यापन भी करना है। तो सबसे पहली बात कि यहाँ पे सबका अलग अलग क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है सब कुछ, H बराबर 10 अर्थात ऊंचाई है, C बराबर 6 है, तो C आपका यहाँ पर ये है इतना WP की लंबाई, ठीक है। B बराबर 12 है, यानी B यानी इतना 12 है, तो ये भी 12 B है, ठीक है। D बराबर 4 है, मतलब ये 4 है, ठीक है। जरूरत पड़ेगा तो ये टोटल लंबाई A है, तो सबको जोड़ देंगे, ठीक है, D को, B को और C को, ठीक है। तो इसके प्रत्येक भाग, तो चलिए निकालते हैं। अब
पी जेड का क्षेत्रफल बराबर, तो आपका ये त्रिभुज है, ठीक है ना। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, पर देख रहे हैं त्रिभुज है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई होता है, 1/2 आधार गुना ऊंचाई होता है। देखिए तो 1/2 तो हो गया, आधार जो होगा ये होगा, ठीक है, क्योंकि ये इस पर जो है एक लंब है, ठीक, तो आधार ये WP होगा, ठीक, और ऊंचाई जो होगा ये होगा, जिस पर आधार होता है वही ऊंचाई होता है 1/2। और ये जो दिया हुआ है 6 है, और गुना ऊंचाई जो हमारा ये आपका 10 है, ठीक है, क्योंकि h बराबर वहाँ पे 10 दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे आप काट सकते हैं 2 × 6, ठीक, 3 दमों को 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर देगा ये। अब अगला क्षेत्रफल जो होगा वो ये एक भी तो हमारा 12 है, यानी ये एक आयत की तरह है, ठीक है ना, ये आयत की तरह है, तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, तो ये आयत की तरह है, आप इसका क्षेत्रफल निकालेंगे PQ/Z का क्षेत्रफल L गुना B, लंबाई गुना चौड़ाई ऐसे, और एक 10 है और एक 12 है, ठीक है, यानी सामने जो है वो आपका 12 है, और मतलब ये वाला 12 है, बड़ा है ये, और ये जो है वो आपका 10 है ऊंचाई, ठीक है, तो आपका 12 दमों को 120 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। अब अगला जो होगा फिर से एक त्रिभुज है, ठीक है ना, तो इस त्रिभुज है इस तरह से, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, आधार जो होगा वो 4 होगा, और ऊंचाई आपका तो 10 है ही, ठीक है, यानी आपको देख रहे होंगे यहाँ पे D बराबर आपका 4 दिया हुआ क्वेश्चन में, ठीक है ना, तो D सेंटीमीटर में दिया हुआ 4। अब यहाँ पे 2 दूनी 4 काटेंगे, ठीक है, तो 10 दूनी 20 हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर इसका भी क्षेत्रफल। सबका अलग अलग क्षेत्रफल निकल गया। अब हम पूरा जो ये पूरा क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए सब आकृति को जोड़ देंगे, ठीक है, तो सबको जोड़ देंगे, ये पूरा टोटल क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो WX/Z का क्षेत्रफल हो जाएगा WPZ का क्षेत्रफल प्लस PQ/Z का क्षेत्रफल प्लस QXY का क्षेत्रफल, सबका इसका 30 है, इसका x 20 है, इसका 20, तो सब टोटल अगर जोड़ेंगे तो हम 170 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तब सत्यापन करना है, तो क्षेत्रफल बराबर जो होता है मतलब होगा H × A + B बटा में 2 दिया होगा। अब सबका मान रख दे, H का 10 मान है, ठीक है, A का मान निकालना है तो सबको जोड़ना होगा, A को मान निकालना है तो सबको जोड़ना ही होगा, इसका दिया हुआ, इसका दिया हुआ, इसका दिया हुआ, तो सबको जोड़ दे। 4 है और इसका 10 है, 10 4 कितना हो गया 14। B बराबर कितना है, B 12 है, ठीक है ना, तो यहाँ पे 12 हो गया और 4 16 हो गया, 16 6 22, ठीक है, 22 हो गया इसका, यहाँ पे 22 है, और प्लस में B तो 12 है, तो B 12 है। इस तरह से आप इधर 2 से आप भागा भी देंगे यहाँ पे तो 5 आएगा, और यहाँ पे 22 और 12 जोड़ेंगे तो आपका 34 आ जाएगा, ठीक है। 34 पर से अगर बात किया जाए तो 170 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका भी आता है। इस प्रकार से ये सत्यापन हो जाता है, और वीडियो को यहाँ पे इन करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर से लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए मिलता है आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।